हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। कैसी होती है पीएचडी प्रोग्राम, क्या होता है पीएचडी में, और स्पेशली एनआईटी इलाहाबाद के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज। और मैंने क्यों इस इंस्टीट्यूट को लिया है, क्योंकि भाई मैं खुद यहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने इसी इंस्टीट्यूट को चुना है बताने के लिए। ठीक है। तो मोर और लेस अदर इंस्टीट्यूट्स में, अदर आईआईटीज और एनआईटीज में ही सिमिलरली थोड़ा ज़्यादा कम ऐसे ही होता है पीएचडी। वहाँ का भी पीएचडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे पीएचडी में क्या होता है, सबसे पहले आपका पीएचडी स्टार्ट होता है कोर्स वर्क से। ठीक है। आप जैसे ही पीएचडी में इनरोल होते हो, आपको 1 साल का कोर्स वर्क करना होता है। अब भैया कोर्स वर्क में क्या करना होता है, कोर्स वर्क में आपको जैसे यहाँ पे कोर्स वर्क में आपको 32, ठीक है, 32 क्रेडिट अर्न करने होते हैं। अब क्रेडिट कैसे अर्न करेंगे, कोई गेम खेल करके या फिर क्या करना होता है। भैया क्रेडिट अर्न करने के लिए आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। एमबीए का करिकुलम उठाइए। एमबीए में एमबीए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। आपको उनमें से सब्जेक्ट्स को चुनना है, और हर सब्जेक्ट्स के लिए सर्टेन क्रेडिट्स अलॉट होते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के लिए 3 क्रेडिट होता है, तो आप जितने भी सब्जेक्ट्स लोगे इंटू 3 कर दीजिए। ठीक है। एक सेमेस्टर में मैक्सिमम 20 क्रेडिट्स आप ले सकते हो। ठीक है। तो मैंने अपने पहले सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट लिया था, इंटू 3 यानी कि 18 क्रेडिट्स। मैंने अपने सेमेस्टर 1 में 18 क्रेडिट्स लिए थे। ठीक है। और फिलहाल मेरा सेमेस्टर 2 चल रहा है। इस सेमेस्टर में मैंने रिमेनिंग 14 क्रेडिट्स लिए हैं। ठीक। तो इस सेमेस्टर में मैंने लिए हैं 3 सब्जेक्ट, 3 इंटू 3, 9। एक लिया है मिनी प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट यानी कि मिनी रिसर्च पेपर कह सकते हो आप। वो होता है 4, उसको एज अ प्रैक्टिकल काउंट किया जाता है, तो ये 4 क्रेडिट का होता है। ठीक है। तो 3 3 जा 9 प्लस 4, 13। 13 हुआ, एक कम हो रहा 14। सॉरी, जो 3 सब्जेक्ट मैंने बोला उसमें भी एक प्रैक्टिकल है, आरएम रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये भी इसके भी 4 क्रेडिट होते हैं। तो 3 + 3 + 4 + 4 टोटल 14 क्रेडिट, जो कि मैं अपने सेकेंड सेमेस्टर में इसको अ, लेने वाला हूँ। तो टोटल हो गए 32 क्रेडिट। तो अपने कोर्स वर्क में आपको टोटल 32 क्रेडिट्स अर्न करने होते हैं। तो जैसे ही आपका कोर्स वर्क खत्म होता है, फिर क्या करना होता है, कोर्स वर्क खत्म होने के बाद, यानी कि जैसे ही आप अपने थर्ड सेमेस्टर में एंटर करते हो, आपको देना होता है कॉम्प्री। अब कॉम्प्री में क्या होता है, कॉम्प्री में आपकी एसआरसी कमेटी आती है। एसआरसी कमेटी क्या होती है, देखिए जैसे ही आपका एनरोलमेंट होगा यहाँ पे एनआईटी में, आपकी बन जाती है एक एसआरसी कमेटी। एसआरसी कमेटी यानी कि स्कॉलर रिसर्च कमेटी। ठीक है। इसमें बेसिकली 3 लोग होते हैं, एक आपके सुपरवाइजर होंगे, एक आपके इंटरनल होंगे, एक आपके एक्सटर्नल कह सकते हो कि एक्सटर्नल कमेटी मेंबर। ठीक है। तो 3 लोग का कमेटी बनता है, जिसको एसआरसी कमेटी बोलते हैं। एसआरसी कमेटी बैठेगी और आप अपना वाइवा प्रेजेंटेशन दोगे। उसमें बेसिकली आप ये बताओगे कि आपने कोर्स वर्क में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं, क्या रेलिवेंस है उसका आपके एरिया ऑफ रिसर्च से, और आपको ये सारे जस्टिफिकेशन वहाँ पे देने होते हैं। कुछ क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, आप आंसर करोगे और ये हो जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर आपका थर्ड सेमेस्टर खत्म। फिर आप आ जाते हो अपने फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में आपको देना होता है सोटा, स्टेटमेंट ऑफ द आर्ट। ये हम एज अ सिनॉप्सिस भी समझ सकते हैं, यानी कि फाइनल रिसर्च प्रपोजल। ठीक है। ये होता है फाइनल रिसर्च प्रपोजल। इसमें आप बताते हो आपका मॉडल क्या है, रिसर्च मॉडल अपना समझाते हो, वेरिएबल समझाते हो, हाइपोथेसिस, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ आप बताते हो। अपना ब्लूप्रिंट कि कैसे आप अपनी पीएचडी को कैरी ऑन करने वाले हो। ठीक है। तो ये हो गई आपकी सोटा तक की जर्नी। यानी सोटा से पहले आपको मिलते हैं टोटल 2 साल का टाइम, जिसमें आप अपने टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हो, अ, ताकि आप सोटा में बता सको कि ये आपका ब्लूप्रिंट है जिस पे आके आप अपनी पीएचडी करोगे। ठीक है। तो सोटा को माना जाता है वो फाइनल लाइन, जिसके बाद एक्चुअल पीएचडी आपका स्टार्ट हो जाता है। अब क्या सोटा के बाद कुछ नहीं करना होता है, सीधे पीएचडी हो जाती है? नहीं। सोटा के बाद असली गेम स्टार्ट होता है। सोटा के बाद हर 6 महीने पे थेसिस असेसमेंट होता है। ठीक है। सोटा में भी थेसिस असेसमेंट होता है, लेकिन वो उतना
कुछ लोड नहीं है उसका, लेकिन सोटा के बाद थीसिस असेसमेंट होगा, जिसमें कि हर 6-6 महीने पे आपकी एसआरसी कमेटी बैठेगी, आपसे पूछेगी कि बताइए सर, आपने इस 6 महीने में क्या सीखा है? आपने इस 6 महीने में रिसर्च का काम क्या किया? ठीक है? कितना आपका काम आगे बढ़ा? सही डायरेक्शन में आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? वो उस चीज़ पे अपना कमेंट देते हैं, जिसको आप अपना लेकर के इम्प्रूवमेंट या फिर एडजस्टमेंट करते हो। अब हाँ, जब आपका सोटा होगा, तो सोटा में आपकी कमिटी के अलावा आपके डिपार्टमेंट के अदर फैकल्टीज़, अदर प्रोफेसर्स, ठीक है, वो बैठेंगे, प्लस आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो फेलोमेट्स हैं, यानी कि बाकी के रिसर्च स्कॉलर आपके डिपार्टमेंट के, वो सब भी बैठेंगे, ठीक है? तो उस दिन सिर्फ एसआरसी कमेटी नहीं बैठती है, पूरी डिपार्टमेंट बैठती है, पूरे फैकल्टी, पूरे रिसर्च स्कॉलर, वो सब बैठ के आपका सोटा देखते हैं कि ये आपका फाइनल प्रपोजल है, ये आपका मॉडल है, तो वो सारे लोग वहाँ पे बैठ के देखते हैं। हाँ, कॉम्प्री में कोई नहीं बैठेगा, सिर्फ एसआरसी। सोटा में सब बैठेंगे। सोटा के बाद जब थीसिस असेसमेंट होगा, फिर कोई नहीं आएगा। फिर सब लोग मिलेंगे आपसे लास्ट में, जब आप अपनी थीसिस सबमिट करने वाले होंगे। उस वक्त भी एक वाइवा प्रेजेंटेशन होता है, फाइनल, ठीक है? फाइनल से पहले भी होता है, एक फाइनल होता है, दोनों दोनों बैठते हैं, ठीक है? वहाँ पर भी आपकी पूरी फैकल्टी बैठती है और बाकी के रिसर्च स्कॉलर आपके डिपार्टमेंट के वो भी बैठते हैं। तो ये रहा एक ओवरऑल ऊपर-ऊपर से स्ट्रक्चर, प्रोग्राम क्या होता है पीएचडी में एनआईटी इलाहाबाद में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एसएमएस डिपार्टमेंट में, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे आने का और यहाँ पे एनरोल होने का, स्पेशली मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, तो साल में 2 बार फॉर्म आती हैं, एक जून में, एक दिसंबर में। सॉरी, जून और दिसंबर में तो एडमिशन होता है, फॉर्म इसके 1-2 महीने पहले आते हैं। तो आप वेबसाइट पे जा कर के क्रॉस चेक कर सकते हो, ऑर्डिनेंस पढ़ सकते हो, अवेलेबल है, और उसके हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए और फॉर्म जैसे ही आए आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है? So all the best for your PhD enrollments. Whosoever is watching this video for their enrollment purpose, all the best to them, and thank you for watching. Bye bye.